हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। वे हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन के परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। दोस्तों, उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती है जिनसे किसी भी और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम हरिशंकर परसाई के जीवन और साहित्य के परिचय पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम भी जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। हिंदी साहित्य में व्यंग्य लेखकों में प्रसिद्ध हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में अगस्त सन 1924 को हुआ था। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की इन्होंने। फिर उसके बाद वो नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी में उन्होंने उत्तीर्ण किया। कुछ वर्षों तक वहाँ उन्होंने पढ़ाने का काम किया। उसके बाद स्वतंत्र रूप से उन्होंने लिखने का काम आरंभ कर दिया। जबलपुर से उन्होंने वसुधा नामक पत्रिका निकाली तथा सारिका में कबीरा खड़ा बाजार में स्तंभ के अंतर्गत उन्होंने व्यंग्यपूर्ण आलेख लिखे। साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग तथा मुंबई की चकला संस्था ने उन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित भी किया था। उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता भी की है। सन 1995 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। दोस्तों, ये तो हुआ उनके जन्म और उनकी मृत्यु के विषय में। अब हम जानते हैं उनका साहित्य के बारे में। आधुनिक हिंदी साहित्य के व्यंग्यात्मक निबंध लेखकों में हरिशंकर परसाई का प्रमुख स्थान है। उन्होंने निबंधों के अतिरिक्त कहानियां तथा उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के विषय में रचनाएं जानते हैं। सबसे पहले हम उनके व्यंग्य जानते हैं कौन कौन से उन्होंने लिखे। विकलांग श्रद्धा का दौर, दो नाक वाले लोग, आध्यात्मिक पागलों का मिशन, क्रांतिकारी की कथा, पवित्रता का दौरा, पुलिस मंत्री का पुतला, वह जो आदमी है ना, नया साल, घायल बसंत, संस्कृति, बारात की वापसी, ग्रीटिंग कार्ड और राशन कार्ड, उखड़े खंबे, शर्म की बात पर ताली पीटना, पिटने में फर्क, बदचलन, एक अशुद्ध बेवकूफ भारत को चाहिए जादूगर और साधु, भगत की गत, मुंडन, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, खेती, एक मध्यम वर्गीय कुत्ता। यानी कि उन्होंने देखिए कितने छोटे छोटे विषयों पर व्यंग्य लिखा है। सुदामा का चावल, अकाल उत्सव, खतरे ऐसे भी, कंधे श्रवण कुमार के, 10 दिन का अनशन, अपील का जादू, भेड़ और भेड़िए, बस की यात्रा, टार्च बेचने वाला। तो दोस्तों, ये तो हुई उनकी मुख्य व्यंग्य रचनाएं। अब हम उनके निबंध जानते हैं। अपनी अपनी बीमारी, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, प्रेमचंद के फटे जूते, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे। तो दोस्तों, ये तो हुए उनकी निबंध रचनाएं। कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जी। बाल साहित्य लिखा उन्होंने, चूहा और मैं, पत्र है उनका मायाराम सुरजन, उपन्यास उनके ज्वाला और जल, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी। संस्मरण देखिए, तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं होती, सीधे सादे और जटिल मुक्ति बोध, ये इनके संस्मरण है। आख्यान जानते हैं, चंदे का डर, अपना पराया, दानी, रसोई घर और पैखाना, सुधार, समझौता, यस सर, अश्लील। तो दोस्तों, ये हमने उनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में जाना।
दोस्तों, हरिशंकर परसाई मुख्य रूप से हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध लेखक रहे हैं। उनकी मार्मिक टिप्पणियों के द्वारा उन्होंने समाज की विभिन्न विसंगतियों को उजागर कर और उन्हें सुधारने के लिए पाठकों को विवश कर दिया। इस तरह से उन्होंने लिखा है। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता आदि पर भी तीक्ष्ण प्रहार किए अपनी लेखनी के द्वारा। निठल्ले की डायरी में उन्होंने सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन आदि पर व्यंग्य किया है। तो भोलाराम का जीव में सरकारी तंत्र की धीमी गति, लाल फीताशाही आदि पर उनका व्यंग्य है, जिसमें एक सेवानिवृत्त व्यक्ति की अपनी पेंशन के लिए भटकते भटकते मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसे पेंशन अपनी मृत्यु के बाद मिलती है। दोस्तों, लेखक को आधुनिकता को अपनाने की दौड़ में जो लोग अपनी संस्कृति और विरासत को भूल जाते हैं और पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करने लगते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते हैं, पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने गिरते हुए नैतिक मूल्यों, बढ़ते हुए भौतिकतावाद, भारतीय संस्कारों के त्याग आदि पर भी चिंता व्यक्त की है। बर्थडे केक एक उनका था, उसमें लेखक ने ओढ़ी हुई आधुनिकता और संस्कारहीनता पर तीक्ष्ण प्रहार किया है। विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंध में भी लेखक ने टूटते और बिखरते हुए परंपरागत भारतीय संस्कारों एवं जीवन मूल्यों पर अपने व्यंग्य बाण चलाए हैं। दोस्तों, उन्होंने जो कुछ भी अपनी लेखनी में लिखा वो बड़े ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से लिखा। निंदा रस निबंध है इनका, जिसमें उन्होंने निंदकों के 3 वर्ग बनाए। मिशनरी, सामूहिक तथा ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित करके जहां निंदा को फैलाने वालों की उन्होंने मनोवृत्ति का परिचय दिया है इसके द्वारा, वहीं उन्होंने निंदकों को अकर्मण्य, आलसी, पलायनवादी, हीन भावना से ग्रस्त आदि कर जन सामान्य को निंदा तथा निंदकों से सावधान भी किया। उन्होंने कहा है कि ना तो हमें किसी की निंदा करनी चाहिए और हमें साथ ही साथ जो निंदा करने वाले लोग होते हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि निंदकों का संग अच्छा लगने पर हम भी फिर वैसे ही बन जाते हैं और सबकी निंदा करने लग जाते हैं। निंदकों को निर्दोष, मिथ्यावादी, पिलपिले अहं से युक्त मदनाशक, अंधेरे को फैलाने वाले कहकर लेखक ने इन पर व्यंग्य किया है कि जो भी निंदक होते हैं ये झूठ बोलने वाले होते हैं और ये अपने आप को निर्दोष समझते हैं और हर जगह सिर्फ अंधेरे को फैलाने वाले होते हैं, मद के अंधेरे को। अतः हम कह सकते हैं कि हरिशंकर परसाई एक सफल व्यंग्य लेखक हैं, जो हमें अपने आलेखों द्वारा हंसाते तो हैं, पर साथ ही उन सामाजिक विसंगतियों पर सोचने के लिए भी विवश कर देते हैं, जिन्हें लेखक समाज के लिए घातक मानते हैं। दोस्तों, उनके व्यंग्य अत्यंत तीक्ष्ण, मर्मभेदी हैं। इनकी रचनाओं में समाज की पूंजीवादी व्यवस्था के लिए आक्रोश है, साथ ही साथ सर्वहारा वर्ग के लिए प्रति सहानुभूति का स्वर भी है, जो हर तरफ से हार चुका है। उस वर्ग के लिए इनके मन में काफ़ी गहरी सहानुभूति थी। उन्होंने अपनी रचनाओं को सहज, सरल, स्वाभाविक और भावानुकूल भाषा में और सबसे बड़ी बात व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। और इनकी जो भी आप इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको कहीं कहीं आत्मपरक शैली के भी दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में हरिशंकर परसाई के जीवन और उनके साहित्य का परिचय के विषय में जाना। आगे के अध्याय में भी हम इसी प्रकार हिंदी भाषा के अनेक विषयों पर समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।